हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSGK अकेडमी। तो कैसे हैं आप सबको पहले तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। तो मैं फिर से आ गई हूं आपके साथ एक नए और एक स्पेशल वीडियो के साथ। जैसे कि हम रीड स्पेशल सीरीज को कर रहे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं राजस्थान जीके में। आज हम राजस्थान के लोक देवता और देवियों के बारे में कुछ देखेंगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले लोक देवता एवं लोक देवियों से महत्वपूर्ण आपके प्रश्नोत्तर। विख्यात लोक देवी करणी माता के बचपन में क्या नाम था? तो क्वेश्चन है कि करणी माता का बचपन में क्या नाम था? आंसर है धीरूबाई। आंसर इज धीरूबाई। तो चलिए करणी माता के बारे में और थोड़ा सा कुछ हम इसके डिटेल में जान लेते हैं। करणी माता मंदिर देश लोक बीकानेर, उपनाम चूहे वाली देवी, कांबा वाली करनाल, कर्नल कनियाड़ी, दाढ़ी वाली डोरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी कि करणी माता सबसे पहले तो कहाँ पर है? वो बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में है। करणी माता का उपनाम क्या है? उनको चूहे वाली देवी, कांबा वाली करनाल, कर्नल कनियाड़ी तथा दाढ़ी वाली डोरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य प्रमुख मंदिर कहाँ पर हैं? इनके मठ एक सुआप जोधपुर में, साटका बीकानेर में तथा गडियाल बीकानेर में। तो याद रखिएगा, करणी माता को चूहे वाली देवी नाम से भी जाना जाता है, जो कि सुप्रसिद्ध विख्यात है पूरे विश्व व पूरे भारत में। करणी जी के बचपन का नाम धीरू भाई था तथा इनका जन्म जोधपुर जिले के सुआब गांव में हुआ। सॉरी, यहाँ पे धीरू नहीं है, यहाँ पर है रीदूबाई। इस प्रिंटिंग मिस्टेक, रीदूबाई। करणी जी के बचपन का नाम रीदूबाई था। इनका जन्म जोधपुर के जिले सुआब गांव में हुआ। करणी माता बीकानेर के राठौर वंश की कुल देवी हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करणी माता कहाँ की जो है कुल देवी हैं? तो वो राठौर वंश की कुल देवी हैं। बीकानेर जिले में स्थित देशनोक शहर उन्होंने बसाया है। देशनोक बीकानेर में इनका भव्य मंदिर है, जहाँ सैकड़ों चूहे रहते हैं। उन्हें चूहे वाली देवी कहते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट। चूहे वाली देवी का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर। चैत्र और अश्विन नवरात्रों में देशनोक में विशाल मेला लगता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को ओरण परिक्रमा की जाती है। क्योंकि यहाँ पे मेला चैत्र और अश्विनी के नवरात्र में लगता है और तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी में ओरण परिक्रमा की जाती है। तो हमने करणी माता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जान ली। देन नेक्स्ट, किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है, जहां पर पुजारी झाड़ फूक द्वारा विविध रोगों का निवारण करते हैं? क्या? करणी माता मंदिर, आई माता मंदिर, सकराय माता मंदिर, कैला देवी। कहाँ पर? कैला देवी माता मंदिर। तो आंसर इज कैला देवी। आइए चलिए कैला देवी के बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। कैला देवी मैया मुख्य मंदिर कैला देवी मैया मुख्य मंदिर त्रिकूट पर्वत करौली। यानी कि यहाँ का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? त्रिकूट पर्वत करौली पे। और इनका उपनाम क्या है? करौली माता। इनको और कैला देवी को और किस नाम से जानते हैं? करौली माता के नाम से। कैला देवी करौली के यदुवंशी यादव राजवंश की कुल देवी हैं। तो पूछा जा सकता है कि कैला देवी किसकी कुल देवी हैं? तो वो आपके यदुवंशी यादव वो राजवंश की कुल देवी हैं। एवं पूर्वी राज्य
मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों की आराध्य देवी हैं, यानी कि इनकी पूजा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में भी की जाती है। करौली जिले में कौन सी नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी का भव्य मंदिर राजा राघव दास ने बनवाया था? करौली जिले में काली सील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी का भव्य मंदिर राजा राघव दास ने बनवाया था। करौली में चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला लगता है। इस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी स्थित है। आमेर के किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शिला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महल में स्थापित किया? राजा मान सिंह। शिला देवी के बारे में चलिए थोड़ा जान लेते हैं। स्थान आमेर जयपुर। आमेर के महलों में शिला देवी की अष्टभुजी प्रतिमा महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रतिष्ठित है। अष्टभुजी प्रतिमा महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह प्रतिमा राजा मान सिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के जैसोर वर्तमान बांग्लादेश से लेके आए थे। राजस्थान की वह एक मात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। कौन सी एकमात्र जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? शीतला माता चाकसू। कौन सी? शीतला माता चाकसू। चलिए शीतला माता के बारे में जान लेते हैं। स्थान शील की डूंगरी चाकसू जयपुर। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर। शीतला माता राजस्थान की एकमात्र देवी हैं जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में शील की डूंगरी पर स्थित है, जहां प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। शीतला माता चेचक निवारक। पॉइंट टू बी नोटेड। चेचक निवारक देवी किसे माना जाता है? शीतला माता को, जिनका वाहन गधा है। इनका वाहन क्या है? गधा है। इनका पुजारी कुम्हार जाति का होता है। इनका पुजारी कुम्हार जाति का होता है। राजस्थान में सैनिकों की आराध्य देवी कहलाती हैं तनौट आवड़ माता। कौन सी? तनौट आवड़ माता। नेक्स्ट, तनौट माता तनौट जैसलमेर में। ये माता कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। भारत पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों की आराध्य देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। तनौट आवड़ माता की थार की वैष्णो देवी एवं सैनिकों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। इन्हें थार की वैष्णो देवी तथा सैनिकों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में आशापुरा माता जी का मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर है आशापुरा माता जी का मंदिर? कहाँ कहाँ पर स्थित है? क्या वो नाडौल पाली में है? क्या वो पोकरण जैसलमेर में है? क्या वो मोदरन जालौर में है? क्या उपरोक्त सभी स्थानों पर है? तो वो उपरोक्त सभी स्थानों पर है। नाडौल पाली, पोकरण जैसलमेर, मोदरन जालौर। तो चलिए नेक्स्ट, इन आशापुरी माता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आशापुरा माता स्थान मोदरन जालौर। चौहान वंश की कुल देवी आशापुरा माता के राज्य में प्रमुख मंदिर है। यानी कि ये किनकी कुल देवी हैं? ये चौहान वंश की कुल देवी हैं। और इनका जो है जालौर में है ये मंदिर है। चावड़ उदयपुर में मंदिर है तथा महोदरी आशापुरा मोदरन जालौर तथा चावड़ का मड़ जयपुर में है। तो इसको हम चावड़ का मल भी कहते हैं, मड़ भी कहते हैं। पाठ स्थान आशापुरा नाडौल पाली एवं बिस्ता जाति की कुल देवी आशापुरा पोकरण जैसलमेर। यानी कि जब ये बिस्सा जाति की कुल देवी है आशापुरा पोकरण जैसलमेर में तथा चौहान वंश की कुल देवी हैं जो कि उदयपुर में है। आशापुरा माता जी का मूल स्थान गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भुज के निकट मातानो मड़ नामक गांव में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट, जीर्ण माता का मुख्य मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर। जीर्ण माता का मुख्य मंदिर सीकर में स्थित है। आइए जीर्ण माता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थान हर्ष पर्वत सीकर, उपनाम जयंती माता, जीर्ण भवानी। जीर्ण माता का मंदिर सीकर जिले के रेवासा गांव के निकट हर्ष पर्वत पर स्थित है, जहां इनकी अष्टभुजी प्रतिमा है। यह मंदिर राजा हट्टड़ ने बनवाया था। जीर्ण माता शाकंभरी और अजमेर के चौहान राजवंश की कुल देवी हैं। यानी कि जीर्ण माता जो हैं वो शाकंभरी और अजमेर के चौहान राजवंश की कुल देवी हैं। हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखरा नामक पहाड़ी पर इनके भाई हर्ष भैरव का स्थान स्थित है। जीर्ण माता का गीत राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत माना जाता है। इस मंदिर में चैत्र एवं अश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है। ये आपको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा देख के, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा विशेष नहीं है। लेकिन इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। लोक मान्यता अनुसार किस देवी ने हाकड़ा नदी को चुल्लू में भरकर आचमन कर सोख लिया था? पॉइंट टू बी नोटेड, चुल्लू में भरकर आचमन कर सोख लिया था। कौन सी नदी को? हाकड़ा नदी को। कौन सी माता है वो? आवड़ माता। कौन सी माता? आवड़ माता। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा इनके बारे में जान भी लेते हैं। आवड़ माता का स्थान है वो जैसलमेर में है। आवड़ माता को और कौन से नाम से जानते हैं? तो आवड़ माता को स्वांगिया माता भी कहते हैं। स्वांगिया माता भी कहते हैं। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगिया माता आवड़ माता का ही रूप है। ऐसा माना जाता है कि आवड़ माता ने एक चुल्लू भर कर हाकड़ा नदी का आचमन करके उसे सुखा दिया था। सुगन चिड़ी और आवड़ माता का प्रतीक मानी जाती है। यानी कि जो सुगन चिड़ी है वो आवड़ माता का प्रतीक मानी जाती है। माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला रहता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला लगता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला लगता है? तो रानी सती का। कौन भाद्रपद में किसका मेला लगता है? रानी सती का। नेक्स्ट, राजस्थान की एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है ब्रह्माणी माता सुरसान 12। कहाँ पे? ब्रह्माणी माता सुरसान 12। नेक्स्ट, अब चलिए कुछ देवता के बारे में जान लेते हैं। कुछ देवियों के बारे में तो हमने जान लिया है इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम कुछ देवताओं के बारे में भी जान लेते हैं। पाबू जी की सबसे प्रिय घोड़ी का क्या नाम था? तो पाबू जी की सबसे प्रिय घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी। नेक्स्ट, पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलूमड़ जोधपुर में। पाबू जी का जन्म कोलूमड़ जोधपुर में। समाधि, पाबूजी की समाधि कहाँ है? देचू गांव जोधपुर में। देचू गांव जोधपुर में। तथा इनका उपनाम क्या है? इनको ऊंटों के देवता से जाना जाता है। प्लेग, सॉरी प्लेट नहीं है यहाँ पे, प्लेग। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। प्लेग, प्लेग, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, गौ रक्षक देवता भी कहते हैं तथा इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। बाबू जी का जन्म कोलूमड़ जोधपुर में धाधली राठौर मारवाड़ के राव
आस्थाने के पुत्र व कमला दे के घर हुआ। इनका विवाह उमरकोट वर्तमान पाकिस्तान के राजा सूरजमल सोठा की पुत्री फूलमदे के साथ हुआ। यह चावड़ी में चौथा फेरा बीच में छोड़कर गाय को बचाने गए और शहीद हुए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय को बचाने गए और ऐसा कौन से देवता हैं जो कि गाय को बचाने गए और शहीद हुए। तो आंसर आपका होगा पाबू जी। लोक देवी देवल्यबाई चरणी ने पाबू जी को गौ रक्षा की शर्त पर केसर कालमी ही घोड़ी प्रदान की थी। तो उनकी जो प्रिय घोड़ी किन्होंने उनको दी थी? देवलबाई चरणी ने। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही ऊंट की बीमारी होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही है। ऊंट की बीमारी होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। पाबू जी का प्रतीक भाला लिए अश्वारोही है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाला लिए अश्वारोही किसका प्रतीक है? तो वो पाबू जी का प्रतीक है। मेहर मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं, यानी कि जो मेहर मुसलमान हैं वो इन्हें पीर मानते हैं। कोलूमड़ जोधपुर में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस को पाबू जी की विशाल मेला लगता है। तो कब लगता है विशाल मेला? चैत्र अमावस में। नेक्स्ट, गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। गोगा जी जन्म ददरेवा चूरू। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है। इनकी समाधि है गोगा मेड़ी, नोहर, जिला हनुमानगढ़। इनके गुरु गोरखनाथ थे। कर्नल टॉड ने इनको फिरोज शाह तुगलक का समकालीन बताया। तो किसने इनको फिरोज शाह तुगलक के समकालीन बताया है? कर्नल टॉड ने फिरोज शाह तुगलक के समकालीन बताया है। आंखों के देवता गोगा जी का थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। सर्प दंश होने पर इनकी पूजा की जाती है, यानी कि जब किसी को वहां पे सांप काटता है तब इनकी पूजा की जाती है। गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांत महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इन्होंने किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से। गोगा मेड़ी में गोगा जी का मकबरा नुमा मंदिर है, जिसके दरवाजे पर पॉइंट टू बी नोटेड, दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। मुस्लिम लोग इन्हें जाहर पीर के रूप में पूजते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से लोक देवता वीर तेजा जी से संबंधित स्थल नहीं है। तेजा जी से संबंधित स्थल नहीं है, क्या है वो? भुंडेल नागौर, यानी कि खड़नाल नागौर तेजा जी से संबंधित है। सैदरिया अजमेर तेजा जी से संबंधित है, तथा बासी दुगारी बूंदी तेजा जी से संबंधित है। चलिए जान लेते हैं तेजा जी के बारे में थोड़ा सा। तेजा जी जन्म खड़नाल नागौर, समाधि सैंदरिया अजमेर, यानी कि तेजा जी का जन्म हुआ है खड़नाल नागौर में, तथा इनका समाधि है सैंदरिया अजमेर में। इनका उपनाम है काला और बाला के देवता, तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता। जाटों के आराध्य वीर तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में 1073 में हुआ था। ये किसके देवता हैं? जाटों के देवता हैं। आराध्य तेजा जी रंगबाड़ी गांव अजमेर की लाछा गुजरी की गाय मेर लुटेरों से छुड़वाते हुए घायल हुए। अर्थात तेजा जी ने भी गाय के लिए ही कार्य किया। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी ने वचनबद्ध होकर सर्पदंश कराया, जिससे सेंदरिया गांव अजमेर में उन्हें 30 वर्ष की उम्र में वीरगति प्राप्त हुई। सांप के दूसरे देवता कहलाते हैं, यानी कि सांप के और कौन से देवता हैं? तेजा जी। पर्वतसर नागौर का तेजा जी पशु मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। इम्पोर्टेंट, नागौर का सबसे बड़ा पशु मेला नागौर में
राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है जो प्रतिवर्ष तेजा दशमी भाद्र पक्ष शुक्ल दशमी को लगता है। बासी दुगरी बूंदी तेजा जी का कर्म स्थली है। यहाँ पर विशेष सरोवर के किनारे तेजा जी का पवित्र तीर्थ है। पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी सहित राज्य के अधिकांश लोग देवता ने गौ रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट, 4 हाथों वाले देवता लोक देवता माने जाते हैं। कौन से हैं लोक देवता जिनके 4 हाथ वाले हैं? वीर कल्ला जी। चलिए वीर कल्ला जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वीर कल्ला जी जिनका जन्म सामियाना मेड़ता में हुआ, समाधि इनकी चित्तौड़गढ़ में है। 4 हाथ वाले देवता योद्धा कहलाते हैं तथा इनका और उपनाम है कल्याण, शेषनाग का अवतार, योगी, 4 हाथ वाले देवता। श्री वीर कल्ला जी राठौड़ मेड़ता के निकट सामियाना नागौर के राव अचल सिंह के पुत्र और भक्तिमती मीराबाई के भतीजे थे। कल्ला जी जयमल को कंधे पर बिठाकर अकबर की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए चित्तौड़गढ़ में वीर गति को प्राप्त हुए और 4 हाथ वाले देवता कहलाए। तो वीर गति को प्राप्त कहाँ पर हुए? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और किसकी सेना से लड़े? अकबर की सेना से। बांसवाड़ा क्षेत्र में इनकी मान्यता अधिक है। वागड़ क्षेत्र के डूंगुर जिले में सामलिया गांव भी इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। कल्ला जी कुल देवी नागड़ेची माता के भक्त तथा चमत्कारी योगी और चित्रवैद थे। तो कल्ला जी किसके जो हैं क्या कहते हैं भक्त थे? नागड़ेची माता के। नेक्स्ट, गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोक देवता हैं तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी। उपरोक्त सभी, तो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ददरेवा और गोगा मेड़ी के बाद गोगा जी के तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर स्थित है? तो गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालौर में स्थित है। नेक्स्ट, किस लोक देवता को मुसलमान जाहिर पीर के रूप में पूजते हैं? गोगा जी को मुसलमान जाहिर। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगता है? रामदेव जी। तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक कौन से देवता का सबसे बड़ा मेला लगता है? रामदेव जी। चलिए रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामदेव जी जन्म स्थान ग्राम देरिया काश्मीर गांव के निकट तहसील शिव बाड़मेर। समाधि इनकी रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर। इनका उपनाम रामसा पीर रुणीचा। प्रमुख मंदिर रामदेवरा जैसलमेर, रामदेरिया कश्मीर बाड़मेर, बिराटिया खुर्द पाली, छोटा रामदेवरा गुजरात। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध एवं सर्वाधिक लोगों द्वारा आराध्य देवता बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू के निकट कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनके पिता अजमल जी, माता मेयादे, पत्नी नेतलादे और गुरु बालीनाथ जी थे। यह एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा। रामदेव जी के पद चिन्हों को पूजा होती है। इनके मंदिर को 5 रंगी ध्वज पॉइंट टू बी नोटेड रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा होती है तथा इनके मंदिर को 5 रंगी ध्वज को नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इनके मेले में कामर जाति की महिलाएं 13 मंजरी शरीर पर बांधकर तेरहाती नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य? तेरहाताली नृत्य। कौन सा नृत्य करती हैं? तेरहाताली नृत्य।
13 ताली नृत्य। रामदेवरा रुड़ीचा गांव में उनकी समाधि पर प्रतिवर्ष भाद्रपद द्वितीय से एकादशी तक विशाल मेला लगता है, जो राजस्थान में सांप्रदायिक एवं जातिगत सद्भाव का प्रतीक है। राजस्थान, जैसा कि हमने राजस्थान के कुछ मुख्य देवी देवताओं के बारे में जाना, देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने जैसा नहीं है, ये बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप देखिए, उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्पफुल जरूर होगा। तो अब हम राजस्थान के राजवंश के जातियों की कुल देवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ उसमें से छांट के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। करणी माता किसकी कुल देवी हैं? बीकानेर के राठौर की। नागड़ेची माता किसकी कुल देवी हैं? जोधपुर के राठौर की। शाकंबरी माता अजमेर के चौहान की कुल देवी हैं। कैला देवी करौली के यदुवंश यादव की कुल देवी हैं। कैवाय माता दया राजवंश की जाति, यानी कि ये दया राजवंश जाति की कुल देवी हैं। आद माता झाला राजवंश। आद माता कहाँ की है? झाला राजवंश। ज्वाला जोबनेर माता खगारोत कछवाहा, कहाँ की? खगारोत कछवाहा की। चामुंडा माता प्रतिहार राजवंश। चामुंडा माता प्रतिहार राजवंश। कालिका माता निकुंभ क्षत्रिय राजवंश। कालिका माता निकुंभ क्षत्रिय राजवंश। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को, सीखने को और समझने को मिला होगा। एंड आई एम डेफिनेट श्योर कि आप अगर इसे एक बार 2 बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।